एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की एक एंट्री पड़ती है, लेकिन ये अलग अलग तरीके से आपके जो है एक्सपेंसेस के बारे में डिटेल दी होती है। तो यहाँ पर आपको वर्डिंग्स को पकड़ना है, तो मैं हर तरीके की वर्डिंग आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। पहले होते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर फर्म पे करती है तो हम इसकी एंट्री किस में डालते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो तभी हम जब भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखे होते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक डालते हैं, क्योंकि फर्म का खर्चा फर्म पे कर रही है, तो जब भी फर्म पे करेगी तो आपका टू बैंक आ जाएगा। इसका करने से पहले मैं आपको एक शॉर्टकट बता रही हूँ, एंट्री का शॉर्टकट। और वो शॉर्टकट क्या है, किसका खर्चा, किसका खर्चा अकाउंट डेबिट टू हु इज पेइंग टू क्रेडिट, किसका खर्चा। तो यहाँ पर दो ही चीजें डेबिट हो सकती है, किसके खर्चे में दो ही चीजें डेबिट होंगी, या तो रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तब होएगा जब ये फर्म का खर्चा है, फर्म्स एक्सपेंस, और या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तब डेबिट होएगा जब ये किसका खर्चा है, पार्टनर का खर्चा, पार्टनर्स एक्सपेंडिचर। कई बार पार्टनर कहता है मैं खर्चा करूंगा रियलाइजेशन का, तो अगर पार्टनर खर्चा करता है रियलाइजेशन का, तो जैसे हमने क्वेश्चन में पढ़ा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, ठीक है। तो पार्टनर का खर्चा है ये, वो कहता है मैं पे करूंगा, तो किसका खर्चा, या तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होएगा या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू हु इज पेइंग, कौन पे कर रहा है। तो यहाँ पर भी आपके पास दो क्वेश्चंस होंगे, आंसर होंगे, या तो फर्म पे करेगी, अगर फर्म पे कर रही है तो आपका एंट्री आएगी टू बैंक, अगर फर्म पे कर रही है, पेड बाय फर्म है, तो एंट्री आएगी बाय टू बैंक, और अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है तो हम उसकी कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ पेड बाय पार्टनर। तो बस ये एंट्री इन दो जनों का, चार जनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो जब भी डेबिट करोगे आपने सोचना है किसका खर्चा है, और जब भी क्रेडिट करोगे आपने सोचना है कौन पे कर रहा है। तो किसका खर्चा, या तो फर्म का खर्चा होएगा, अगर फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होएगा, और अगर पार्टनर का खर्चा है, वो कहता है मैं बियर करूंगा, तो फिर उसकी कैपिटल अकाउंट डेबिट होएगी। और फिर टू साइड पे कौन आएगा, कौन पे कर रहा है, एक्चुअल में कौन पे कर रहा है। तो अगर फर्म पे कर रही है रियलाइजेशन एक्सपेंस तो हम टू बैंक लिखेंगे, और अगर पार्टनर पे कर रही है तो उसकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ये जो एंट्रीज अब मैं करवाने लगी हूँ, बस इसका कॉम्बिनेशन है इन एंट्रीज का। तो दिस इज अ क्रक्स, पूरी एंट्रीज का ये क्रक्स है, याद रखने का आसान तरीका है। तो किसका खर्चा टू कौन पे कर रहा है। तो पहले हमने जो एंट्री डाली है वो डाली है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। तो किसका खर्चा था, फर्म का खर्चा, किसका खर्चा था, फर्म का खर्चा, और पे किसने करा, हु इज पेइंग, फर्म पे कर रही है, हु इज पेइंग, फर्म पे कर रही है। तो जब भी फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड, एंड जो पे कर रहा है अगर फर्म पे कर रही है तो टू बैंक। सेकंड, realization expenses of firm paid by partner X। तो realization expenses of firm, तो फर्म का खर्चा कौन पे कर रहा है, पार्टनर। तो किसका खर्चा है, फर्म का खर्चा, तो हम किसको डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कौन पे कर रहा है, पार्टनर, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट। बस जब ये शॉर्टकट समझ आओगे तो आपको ये एंट्रीज जैसे मर्जी घुमा दे, आप आराम से इसको सॉल्व करोगे। थर्ड नंबर,
realization expenses were paid by firm on behalf of partner X. तो realization expenses were paid by firm. तो पे कौन कर रहा है? Paid by firm. लेकिन खर्चा किसका था? ऑन बिहाफ ऑफ मतलब उसके जगह पे वो पे करा, तो इसका मतलब खर्चा किसका था? पार्टनर का. तो डेबिट क्या होएगा? खर्चा किसका है? तो एक्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड. तो खर्चा किसका है? एक्स कैपिटल अकाउंट का. पे कौन कर रहा है? फर्म. तो अगर फर्म पे कर रही है तो हम बैंक क्रेडिट करेंगे. ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक. realization expenses to be borne and paid by partner X. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का खर्चा किसने बॉर्न करना है? कहता बॉर्न भी पार्टनर करेगा. बॉर्न मतलब किसका खर्चा है? कहता बॉर्न भी पार्टनर करेगा और पे भी पार्टनर करेगा. तो ऐसे एंट्री क्या बनेगी? एक्स कैपिटल अकाउंट. किसका खर्चा? एक्स का. कौन पे कर रहा है? एक्स कैपिटल अकाउंट. तो इन शॉर्ट इसकी कोई एंट्री नहीं होती क्योंकि आपस में कट जाता है. नो एंट्री. तो अगर पार्टनर का खर्चा पार्टनर ही पे कर रहा है, ठीक है, या लिखा हो कि एक्स एग्री टू पे ऑफ द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो आपने एक्स कैपिटल अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट. किसका खर्चा कौन पे कर रहा है? दोनों तरफ कैपिटल कैपिटल है, तो हम उसको कोई एंट्री नहीं डालेंगे. नो एंट्री, आपस में कट जाएगा. Next is, if partner is paid a remuneration including expenses to carry out dissolution of firm. और फिर आपको एक्चुअल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं. रेमुनरेशन है 15,000 एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए 20,000. एक्चुअल एक्सपेंसेस 20,000. ठीक है, तो एक पार्टनर को रेमुनरेशन मिल रही है डिसोल्यूशन का काम करने की, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस. वो कहता है सारा डिसोल्यूशन का काम मैं करूंगा, सारे खर्चे भी मैं बियर करूंगा. इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस मतलब खर्चे भी मैं बियर करूंगा. ठीक है, तो अगर कोई पार्टनर खर्चे बियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो फिर हमने अभी पढ़ा एक्चुअल एक्सपेंसेस फिर मैटर नहीं करते, क्योंकि जब पार्टनर का खर्चा होता है और वही पे करता है तो इसकी कोई एंट्री नहीं है. लेकिन ये जो रेमुनरेशन पे हो रही है उसको इसकी एंट्री आएगी. ठीक है, और इसकी एंट्री क्या आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म का खर्चा है. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो अगर किसी पार्टनर को रेमुनरेशन मिल रही है डिसोल्यूशन का काम करने के लिए, अब यहाँ पे जो रेमुनरेशन है वो अलग कॉन्सेप्ट है. रेमुनरेशन इज डिफरेंट, और ये जो एक्सपेंसेस की बात कर रहा है वो डिफरेंट है. कई बार वो एक्सपेंसेस को रेमुनरेशन में इंक्लूड नहीं करता. ठीक है, कई बार वो कहते हैं कि मुझे रेमुनरेशन चाहिए लेकिन खर्चा मैं बियर नहीं करूंगा, तब आपकी दो अलग अलग एंट्रीज पड़ेंगी. ठीक है, यहाँ पर वो खर्चा कहता मैं ही बियर करूंगा. तो जब पार्टनर खुद बियर करना चाहता है खर्चे को तो फिर उसकी कोई एंट्री नहीं होती. लेकिन जो रेमुनरेशन पे हो रही है पार्टनर को उसकी आपको एंट्री डालनी पड़ेगी फॉर रेमुनरेशन. फॉर रेमुनरेशन तभी एक क्वेश्चन में आपका आया था रेमुनरेशन का पॉइंट, तो मैंने कहा था एक्चुअल एक्सपेंसेस को इग्नोर कर देना है, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंसेस वो कहता मैं बियर करूंगा. तो फिर अगर कोई पार्टनर एक्चुअल एक्सपेंसेस बियर करता है और फिर एक्चुअल एक्सपेंसेस वो पे करता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ कैपिटल अकाउंट आ जाते हैं और वो आपस में कट जाती है. नेक्स्ट इज मैं आपको ट्विस्टिंग एंट्री डाल रही हूं.
अच्छा एक एंट्री रहेगी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ फर्म realization expenses to be borne by partner X 10,000 paid by firm। तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना है, borne by किसका खर्चा था, पार्टनर X का, तो हम X कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, किसका खर्चा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000, लेकिन पे किसने करे, फर्म ने, तो टू बैंक आपके आ जाएगी 10,000। तो अगर पार्टनर का खर्चा फर्म पे कर रही है तो आपका किसका खर्चा, पार्टनर का, कौन पे कर रहा है, फर्म, तो फर्म पे कर रही है तो टू बैंक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस were 8,000. Out of the said expenses, rupees 3,000 were to be borne by firm and balanced by Ravi, partner. Rupees 8,000 are paid by firm. अब मैंने दो एंट्री को मिक्स कर दिया, अब ये नया नहीं है, पुरानी एंट्रीज को, दो एंट्रीज को मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे देखो आपको दो एंट्रीज में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 8,000 जो है वो दो टुकड़ों में बट गया। 3,000 किसने बियर करना है, 3,000 वर टू बी बॉर्न बाय फर्म, तो 3,000 की अलग एंट्री डलेगी और बाकी 5,000 की अलग एंट्री डलेगी। ठीक है, तो जब भी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की डिवीजन हो जाए, कुछ खर्चा फर्म कहती मैं पे करूंगा, कुछ खर्चा पार्टनर कहता मैं पे करूंगा, तो आपको उस अमाउंट की डिवीजन करनी पड़ेगी। अब जो फर्म का खर्चा है, जो फर्म ने बियर करना है, तो उसमें डेबिट कौन होएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। टू, सारा खर्चा पे किसने करा है, फर्म ने, तो टू बैंक, तो इसने अपना हिस्सा तो पे करा ही करा है, टू बैंक, क्योंकि फर्म ने सारा पे कर दिया। अब दूसरी तरफ 5,000 की एंट्री, ये किसका खर्चा था, रवि का, तो रवि कैपिटल अकाउंट, लेकिन पे किसने करा, फर्म ने, तो टू बैंक, 5,000 की एंट्री आ जाए। तो ऐसे कई बार आपको एंट्रीज को तोड़ना पड़ता है, क्योंकि खर्चे डिवाइड हो जाते हैं, कुछ खर्चा फर्म कहती मैं पे करूंगा, कुछ खर्चा पार्टनर कहता मैं पे करूंगा। तो अगर तो वो अपना अपना खर्चा पे कर देते हैं, फिर तो इसकी कोई एंट्री नहीं आती, क्योंकि पार्टनर का खर्चा पार्टनर ही पे कर रहा है। लेकिन क्योंकि सारा खर्चा फर्म पे कर रही है, तो हम क्रेडिट साइड पे टू बैंक लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको सोच कर एंट्री डालनी है किसका खर्चा और कौन पे कर रहा है। ठीक है, तो एक साइड पे अगर फर्म है, फर्म के दो अकाउंट है, डेबिट साइड पे रियलाइजेशन, क्रेडिट साइड पे बैंक, और पार्टनर के डेबिट भी कैपिटल है और क्रेडिट भी कैपिटल है, तो इन चारों का आपको कॉम्बिनेशन चूज करना है कौन सा होएगा। तो मैंने आपको आसान कॉम्बिनेशन बता दिया है। मैम जो 5,000 वाली जो बैलेंस है उसमें भी डेबिट रियलाइजेशन नहीं होना चाहिए, एक्सपेंस तो फर्म का ही है। नहीं नहीं, उसने लिखा ना आउट ऑफ द सेड एक्सपेंस 3,000 वर टू बी बॉर्न बाय फर्म एंड बैलेंस बाय रवि, तो बाकी रवि कहता मैं पेयर करूंगा, तो इसलिए वो रवि की कैपिटल में जाएगा। ठीक है, पार्टनर कह रहा है मैं खर्चा पे करूंगा। अच्छा, एक और एंट्री इसमें देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस of rupees 5,000 were to be borne by a partner, but it was
पेड बाय बी अनदर पार्टनर। अब यहाँ पे एक पार्टनर का खर्चा दूसरा पार्टनर पे कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट तो सेम है, किसका खर्चा कौन पे कर रहा है। तो बॉर्न हु इज बियरिंग, तो वर टू बी बॉर्न बाय ए, तो जो बियर करेगा वो डेबिट होएगा एज कैपिटल अकाउंट। इट वॉज पेड बाय बी, तो जो पे कर रहा है उसकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। तो दोनों तरफ कैपिटल्स इन्वॉल्व है, लेकिन सेम पार्टनर की नहीं, अलग अलग पार्टनर की, तो इसलिए ये खत्म नहीं होती, तो ये एंट्री रहेगी। तो कई बार एक पार्टनर का खर्चा दूसरा पार्टनर पे कर देता है, तो जिसका खर्चा एंड कौन पे कर रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा इस एंट्री को डालने का, ठीक है। तो अब आपने बस ये याद रखना है और अपना होमवर्क जो है फिनिश करना है। आपका बैक एक्सरसाइज का आज कौन सा मिला है, 28, 29 एंड 31, 32, ये 4 क्वेश्चन होमवर्क में है, 28, 29, 31 एंड 32। बाकी इनकी जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस हम क्लास में फिर से कल करेंगे। आज बस आपने इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज करना है, ठीक है। कल मैं फिर से इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगी, कल फिर से इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्लास इज ओवर, ओके, बाय बाय।